इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तृप्ति दिमरी के कॉन्ट्रास्टिंग बॉलीवुड करियर की। बॉलीवुड में तृप्ति की अब तक की जर्नी काफी फैसिनेटिंग टाइप की रही है। पहले लोग इसे कला और बुलबुल जैसे थॉट प्रोवोकिंग मूवीज में कमाल की एक्टिंग करने के लिए जाना करते थे, बट एनिमल के बिग ब्रेक के बाद तृप्ति की मानो पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, इन सब ने मानो तृप्ति के रॉ टैलेंट को पूरी तरह से इग्नोर करके उसे बस फिजिकल अपील और बोल्ड कैरेक्टर के लिए कास्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी भाषा में तृप्ति बुरी तरह से टाइपकास्ट हो गई है। हम माना कि कौन सी मूवीज एक्सेप्ट करने हैं और कौन से नहीं, इसका पूरा डिसीजन अब भी तृप्ति के पास है। बट क्या तृप्ति दिमरी को एनिमल से मिला बिग ब्रेक उसके लिए दो धारी तलवार जैसे काम कर रहा है? हाँ, बॉलीवुड में रातों रात नाम बना लिया, बट एट व्हाट कॉस्ट? तो ये है द क्यूरियस केस ऑफ तृप्ति दिमरी, एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी जो अपने एक्टिंग करियर के ड्रीम्स और बॉलीवुड के डिमांड्स को बैलेंस करने में लगी हुई है। बॉलीवुड के काफी आउटकमर्स की तरह तृप्ति का एक्टिंग करियर भी ये सब शोशा से काफी दूर शॉर्ट फिल्म्स के जरिए हुआ था। अ स्मॉल टाउन गर्ल, जिसे बॉलीवुड में कुछ बड़ा करना था। शॉर्ट फिल्म्स करते करते फाइनली तृप्ति फिल्म मेकर्स की नजर में आने लगी। अ प्रिटी फेस विद ग्रेट एक्टिंग स्किल्स। ऑब्वियसली कभी ना कभी तो इसे फिल्म मेकर्स की नजर में आना ही था, बट फिर भी 2017 में तृप्ति के बॉलीवुड करियर की शुरुआत एज एन एक्स्ट्रा की तरह हुई। लेकिन उसी साल आई पोस्टर बॉयज फिल्म में तृप्ति को उसका पहला लीड रोल मिला, जिसमें वो मेन लीड श्रेयस तलपड़े की लव इंटरेस्ट थी। बट सनी देओल और बॉबी देओल जैसे बिग स्टार्स ने तृप्ति को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया। बट इस मूवी ने एटलीस्ट तृप्ति को बॉलीवुड के मैप पर रख दिया। और अगले ही साल 2018 में आई लैला मजनू मूवी में तृप्ति को दूसरा लीड रोल मिला। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी कुछ खास इंपैक्ट नहीं बना पाई, बट इसके ओटीटी पर रिलीज होते ही ऑडियंस और क्रिटिक्स ने तृप्ति को काफी पसंद किया। धीरे धीरे तृप्ति अपने कोर टैलेंट्स के बलबूते पर क्रिटिक्स और ऑडियंस का दिल जीतने लग गई। बट फिर 2020 में आई बुलबुल मूवी ने तृप्ति को उसके एक्टिंग करियर का सबसे ब्रेक थ्रू रोल दिया। जिन लोगों ने भी बुलबुल देखी है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कह सकते हैं कि तृप्ति गेव हर करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसी रोल की वजह से तृप्ति को फिल्म फेयर ओटीटी का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। बुलबुल की सक्सेस को देखते हुए स्क्रीन राइटर अन्विता दत्त और तृप्ति दिमरी फिर से एक साथ आए एंड दे कुक्ड अगेन। कला मूवी काफी डार्क है और इसमें तृप्ति का कैरेक्टर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तृप्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने जानबूझकर इस टाइप का डिप्रेस कैरेक्टर प्ले किया क्योंकि वो अपने एक्टिंग टैलेंट को चैलेंज करना चाहती थी। एंड बॉय डिड शी डिलीवर। कला के बाद सिनेमा लवर्स में तृप्ति का नाम मानो एकदम एक्सप्लोड हो गया। बट रियल प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। सिनेमा लवर्स इंडिया में सारे ही कोर सिनेमा लवर्स नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल या थॉट प्रोवोकिंग मूवीज या तो थिएटर में पिटने के बाद फौरन या तो डायरेक्टली ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती हैं। आई मीन रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद मूवी का कल्ट क्लासिक बनने का क्या फायदा? मैक्सिमम बॉलीवुड ऑडियंस को बस ग्लैमर, एक्शन और बिग कमर्शियल्स मूवीज चाहिए। ये सिनेमा थिएटर में जाकर कौन देखेगा? छे, उसके लिए पैसा कौन डालता है? बाद में डाउनलोड करके देख लेंगे, वो भी अगर टाइम मिला तो। और यही आज के बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भाई अगर A24 जैसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज पैसा कमाएंगे ही नहीं तो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे क्यों? एट द एंड बॉलीवुड इज अ फिल्म मेकिंग बिजनेस, और दिवाली पर आई 2 ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवीज इस बात का साफ सबूत है कि भाई देखो, कुछ सिनेमा के 14 आकर बोलेंगे कि बॉलीवुड का कुछ नहीं हो सकता, बट बॉक्स ऑफिस के नंबर्स तो कुछ और ही बोल रहे हैं। और बॉलीवुड में चले इसी कमर्शियल ट्रेंड ने तृप्ति दिमरी के एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, तृप्ति दिमरी को मिलता है उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक। एनिमल मूवी में रणबीर कपूर का लव इंटरेस्ट, साइड लव इंटरेस्ट जो भी हो, स्टारिंग नेक्स्ट टू रणबीर कपूर इज अ ह्यूज थिंग। तृप्ति दिमरी के दो सबसे बड़े खासियत हैं उसके लुक्स और एक्टिंग स्किल्स। बट एनिमल्स के क्रिएटर्स ने कहा कि भाड़ में गए एक्टिंग स्किल्स, हमने तो बस तुम्हें तुम्हारी फिजिकल अपील के लिए कास्ट किया है। ये डिसीजन तृप्ति के लिए काफी रिस्की रहा होगा, बट इसका आउटकम क्या निकला? रातों रात तृप्ति दिमरी AKA भाभी 2 सारे इंडिया की नेशनल क्रश बन गई। ये 6 साल से मर के एक्टिंग कर रही थी, बस क्रिटिक्स और कुछ गिने चुने लोगों ने वाहवाही की। पर्दे पर आकर बॉडी क्या दिखा दी, पूरी इंडिया की क्रश बन गई। दिस इज द प्रॉब्लम। और ये ट्रेंड यहीं पर खत्म नहीं होता। मूवी के रिलीज होते ही तृप्ति के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स धड़ाधड़ बढ़ने लगे।
उसे ब्रांड डील्स मिले, बॉलीवुड इंटरव्यूज पर आने लगी, सेलिब्रिटीज के फोटोज डाल डालकर बेस्ट विशेस देने लगे। द स्मॉल टाउन गर्ल हैज फाइनली मेड बिग इनटू बॉलीवुड, बट एट व्हाट कॉस्ट? एनिमल से पहले तृप्ति को 6 साल के गैप में सिर्फ 5 मूवीज मिले थे, जिसमें 4 लीड रोल्स थे। और एनिमल वाले ब्रेक के बाद सिर्फ 1 साल में तृप्ति ने 4 मूवीज साइन किए, सारे लीड रोल्स। बट अब उन मूवीज का जॉनरा देखो। एनिमल से पहले पोस्टर बॉयज, लैला मजनू, बुलबुल और कला, सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रोल्स। और एनिमल के बाद बैड न्यूज, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, भूल भुलैया 3 और 2025 में आने वाली धड़क 2। आई एम सॉरी बट धड़क 2 को छोड़कर बाकी सारे मूवीज में तृप्ति का बस एक ही काम है, बोल्ड एंड बबली अट्रैक्टिव आई कैंडी, दैट्स इट। आई मीन भूल भुलैया 3 में तो उसे सबसे अनकन्वेंशनल कपड़े पहनाकर हर सीन में बस अट्रैक्शन के लिए खड़ा किया गया था। थोड़ा और डायरेक्टली बोले तो बस फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। एंड इट्स रियली सैड टू सी कि एक पोटेंशियल टैलेंट को बॉलीवुड किस तरह से वेस्ट कर रहा है। हाँ भाई, नेशनल क्रश हो गया ना, बस उस हाइप ट्रेन को और कितना राइड करोगे। बट अगेन बॉलीवुड के कहाँ कुछ समझ आता है। एक ट्रेंड हिट हो गया तो सारे प्रोड्यूसर्स उसी में पैसा उड़ेल देंगे। अभी करंट ट्रेंड है हॉरर कॉमेडी जॉनरा और फोकलोर। क्यों? क्योंकि कांतारा, मुंजे और स्त्री 2 जैसे मूवीज हिट हो रहे हैं तो ऑडियंस को यही पसंद है। एक्ट्रेस का क्या है यार, दर्जी से हर एक आउटफिट का सबसे छोटा वर्जन सिलवा कर पहना देंगे। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। हम माना कि कुछ लोगों का फिर से आर्ग्यूमेंट यही होगा कि किस प्रोजेक्ट को लेना है और किसे नहीं, वो तृप्ति दिमरी का खुद का डिसीजन है। बट भाइयों और बहनों, जरा कुछ टाइम के लिए खुद को तृप्ति की जगह पर सोचो। बरसों से पूरी जान लगाकर एक्टिंग करने के बाद 5 मूवीज और हुस्न का जलवा दिखाने के बाद एक ही साल में 4 मूवीज। तृप्ति डिमरी को अच्छे मूवीज करने हैं, बट ऑडियंस और बॉलीवुड की डिमांड कुछ और ही है। और इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए एक आर्टिस्ट को खुद के सपने और बॉलीवुड के डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को तो इस सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े एक्ट्रेसेस भी रैंडमली कहीं आकर आइटम सॉन्ग कर लेते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। दिस इज वॉट ऑडियंस एंड बॉलीवुड डिमांड्स। एक्टर का तो फिर भी ठीक है, उन्हें तो बस अपनी अल्फा मेल या चॉकलेट बॉय पर्सनैलिटी बनाकर रखनी है एंड देयर सेट। एक्ट्रेसेस के लिए ये अलग टाइप का स्ट्रगल है भाई। एक्टिंग शो एंड टेल से काम नहीं चलने वाला, बॉडी शो एंड टेल भी करना पड़ेगा, अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा, ऑडियंस को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, और एल्स यू आर आउट। तृप्ति डिमरी को भी नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो ये टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और सैडली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। एक बार 35 क्रॉस कर लोगे तो कोई नहीं पूछने वाला, जो करना है वो ब्रेक मिलते ही करना है, वरना फिर OTT प्लेटफॉर्म से कॉल आने का वेट करो। बट इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है। तृप्ति अगर चाहे तो अपने करंट लाइमलाइट और फेम से नाम और पैसा कमाकर फ्यूचर में पैशन प्रोजेक्ट्स कर सकती है। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है कृति सेनन, कमाल की एक्ट्रेस है, बट उसके शार्प लुक और हाइट की वजह से वो भी बुरी तरह से टाइपकास्ट हो गई थी। फिर कृति ने क्या किया, जो प्रोजेक्ट्स मिले उसे एक्सेप्ट करके पहले पैसा कमाया और बाद में उसी पैसे से अपने खुद की मूवी 2 पत्ती प्रोड्यूस करके पैशन प्रोजेक्ट किया। 2 पत्ती को अगर गौर से देखो तो शायद उसमें कृति ने बॉलीवुड की हिपोक्रेसी दिखाने का एक सटल हिंट दिया है, जिसमें कृति का एक रूप मॉडर्न, बबली और बोल्ड है तो दूसरा प्योर सॉलिड एक्टिंग। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे नहीं लगता कि तृप्ति दिमरी के इस शार्प टर्न में उसकी कोई गलती है। गलती है हम ऑडियंस और बॉलीवुड के डिमांड की। जब तक ऑडियंस सोललेस कमर्शियल्स मूवीज में पैसा झोंकते रहेंगे तब तक ऐसे टाइप के शार्प टर्न्स आते रहेंगे। होपफुली सारी ऑडियंस और बॉलीवुड तृप्ति दिमरी को टाइपकास्ट करना बंद कर दे और उसके अंदर दबे रॉ टैलेंट को अप्रिशिएट करें। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।